नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। यह है बिहार का हेल्थ सिस्टम, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। अब स्वास्थ्य व्यवस्था टॉर्च के सहारे है, अंधेरे में पूरा सिस्टम है। और यह तस्वीर बिहार के एक मॉडल अस्पताल की हम आपको दिखा रहे हैं। कहने में थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन क्या करिएगा, दुर्भाग्य है बिहार का, कहना भी पड़ेगा। बिहार का यह वो मॉडल अस्पताल है जिस अस्पताल में व्यवस्था की पोल खुली है, जिस अस्पताल में मरीज का इलाज मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हो रहा है, उस अस्पताल में जिस अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं, तमाम बुनियादी सुविधाएं दी गई हों, लाइटिंग से लेकर के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए जिस मॉडल अस्पताल को तैयार किया गया हो, उस मॉडल अस्पताल में इस तरह की तस्वीरों का आना अपने आप में हेल्थ सिस्टम को लाचार बताता है। अब यह तस्वीर बिहार के रोहतास जिले की है और रोहतास के सासाराम मॉडल अस्पताल में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले कैसे मरीजों का इलाज टॉर्च की रोशनी में हो रहा है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, सबसे पहले देखिए। ये सब तो चल ही रहा है, तो फिर गड़बड़ कहाँ से? लाइट नहीं चल रहा है। कैमरा कहाँ, कैमरा कहाँ, कैमरा। तो जैसा कि आपने देखा है, सासाराम की यह तस्वीर है। सासाराम सदर अस्पताल परिसर स्थित मॉडल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिजली गुल होने के बाद मरीजों का इलाज मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा। अचानक विद्युत आपूर्ति बाधित होने से कुछ समय के लिए अफरा तफरी जैसी स्थिति बनी। मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशान होना पड़ा। अब जो बताया जा रहा है, सदर अस्पताल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलग ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अस्पताल में जनरेटर सहित अन्य वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था के उपकरण भी लगाए गए हैं। बावजूद इसके बिजली कटने के बाद इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के इलाज के दौरान मोबाइल की टॉर्च का सहारा लेना पड़ रहा है। अब तस्वीरों में देख रहे होंगे आप, इमरजेंसी वार्ड में बिजली नहीं रहने के दौरान चिकित्सीय कार्य मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है। अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीज और उनके परिजनों को इस दौरान काफी परेशानी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अस्पताल में अलग ट्रांसफार्मर और जनरेटर जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, तो बिजली जाने के बाद इमरजेंसी वार्ड में मोबाइल के टॉर्च की जरूरत क्यों पड़ी? इस मामले में अस्पताल प्रबंधन से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया, लेकिन कहां कोई कुछ बोल पाता है भाई। ऐसे मामलों में कोई स्पष्ट नहीं बोलता, बच के निकल जाया करते हैं। क्या बोलेंगे, बोलेंगे तो भी फंसेंगे, नहीं बोल रहे हैं तो सवाल खड़ा हो ही रहा है। यही तो है ना कि आज के दौर में सच्चाई बताइएगा या फिर अपनी गलतियों को, अपनी लापरवाहियों को कौन चाहेगा कि हम सबके सामने सार्वजनिक करके बताएं। इतना ईमानदार तो कोई है नहीं, ना ही सतयुग चल रहा है ना कलयुग। ये तो कलयुग है, सतयुग तो है नहीं। मतलब हद हाल है। आप देखिए, जिस अस्पताल को लोगों के लिए बनाया गया, जिस अस्पताल को मॉडल अस्पताल का दर्जा दिया गया, उस अस्पताल में इस तरह की तस्वीरों का आना सवाल तो भैया करता है ना, सवाल तो बनता है। और इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य महकमे को भी देना चाहिए कि क्या ऐसी, मतलब कौन सी मजबूरी आ जाती है कि बिहार के अस्पतालों में बिजली चले जाने के बाद बिजली आती नहीं। और कई अस्पतालों में हमने पहले भी इस तस्वीर को देखा है, ऐसी तस्वीरों को, मोबाइल की रोशनी में, टॉर्च की रोशनी में अस्पताल में इलाज होते हुए। अब इस तरह से बिहार में अस्पताल चलेंगे और स्वास्थ्य सिस्टम, हेल्थ सिस्टम चलेगा? लोग पूछ रहे हैं। जवाब आप भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।